स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था मैंने जो बायोलॉजी क्लास 12th को कंप्लीट करने के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसे हमको स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में हम कर सकते हैं जीवों में जनन। पहले तो हमें जाने रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है क्या? रिप्रोडक्शन यानी हम कह सकते हैं री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। यानी ऐसे जीव जिनमें ऐसी कैपेसिटी हो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या बच्चा पैदा कर सके, बच्चे को जन्म दे सके। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी इसका मतलब होता है जीव। तो आप इस चैप्टर की मीनिंग को समझ सके होंगे कि चैप्टर हमें कहना क्या सकता है। चैप्टर कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। ऐसे जीव जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो अपने जैसे जीव प्रोड्यूस कर सकें, उससे बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर का जो पहला हेडिंग है वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल यानी इसे हम हिंदी में बोलेंगे जीवन चक्र। अब जीवन चक्र क्या होता है? जीवन चक्र यानी पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा समय जीवन चक्र में होता है। आप इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, किसी जीव के जन्म से लेकर किसी जीव के जन्म से लेकर कर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, उसकी, ध्यान रखना प्राकृतिक हमेशा याद रखना, ये प्राकृतिक मतलब मृत्यु मतलब होता है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ ये हमेशा ध्यान देना, हमेशा क्लियरिफाई करना कि नेचुरल डेथ एग्जाम पूछ सकता है। द पीरियड ऑफ टाइम टू बर्थ एंड टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को, अवधि यानी समय को जीव का, किसी जीव का जीवन काल कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। अब आप इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ, मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव की, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल। यहाँ आप बहुत समझ सकते हैं कि किसी जीव का जन्म से लेकर, मतलब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उसकी नेचुरल डेथ हो। नेचुरल डेथ मतलब आप इसे क्लियरिफाई कर लीजिए कि नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु, उसकी मृत्यु किसी आपदा से या किसी दुर्घटना में उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। वो अपने जीवन काल की अवधि को कंप्लीट करे, नेचुरली मृत्यु हो, नेचुरल डेथ हो, इस पूरे प्रोसेस को लाइफ साइकिल कह सकते हैं। कहते ही हैं, कह सकते नहीं, कहते ही हैं। एक बात और ध्यान रखना, जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल कभी भी जो जीव होते हैं उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता। लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र होता है नेवर डिपेंड, कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जीव है उसका साइज बड़ा है तो उसका लाइफ साइकिल ज़्यादा होगा, जिसका साइज कम है उसका लाइफ साइकिल कम होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ साइकिल किसी भी जीव के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो क्रो होता है, कौवा, इसका लाइफ स्पैन 14 ईयर्स का होता है। वहीं हम बात करें
पैरट की उसका पैरट की उसका लाइफ स्पैन, पैरट की बात करें, इसका लाइफ स्पैन 140 ईयर होता है। सॉरी, ये 15 ईयर का, 15 साल, 15 ईयर होता है। और इनकी हम बात करें साइज में, इनके साइज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी, साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसके हम बात करें लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा डिफरेंडेंसी दिखाता है। क्रो का उसका लाइफ साइकिल बहुत कम है, पैरेट का लाइफ साइकिल बहुत कम ज़्यादा है। वहीं एग्जाम्पल हम बात करें पीपल और मैंगो ट्री की तुलना करें, जो मैंगो ट्री होता है इसका लाइफ साइकिल कम होता है और इसका लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी या आपके बुक का सीधे कहने का ये मतलब है कि जो लाइफ साइकिल है कभी भी आप उसको साइज से कंपेरिजन मत करिएगा। और दूसरी बात करें कि जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में जो किसी भी कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसकी डेथ ना हो। लाइफ साइकिल में प्रत्येक एवरी ऑर्गेनिज्म प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी फिक्स है। प्रत्येक सॉरी जितने भी जीव हैं, लेकिन हम बात करें एक ऐसा जीव है एक्सेप्ट सिंगल सेल, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड, मतलब एक कोष की जीव की बात करें, ये कैसा होता है, इमॉर्टल। इमॉर्टल यानी अमर, मतलब जो सिंगल सेल्ड जीव होते हैं, सिंगल मतलब सेल की, जैसे प्रोकैरियोट की बात, एग्जांपल की बात अब करो तो प्रोकैरियोट्स हो गए, ऑल प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट हैं सब के सब। आप और साथ में कुछ यूकैरियोट्स, आप यूकैरियोट में बात करें तो आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में कितने आते हैं, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। ये जितने भी जीव हैं यूनिसेलुलर, ये इमॉर्टल होते हैं। आखिर हम इन्हें इमॉर्टल किस सेंस में कर रहे हैं? अब जितने भी सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये टाइप ऑफ एक क्या है, सेल डिवीजन भी एक टाइप का सेल डिवीजन भी है। ये अपने आप को सेल्फली डिवाइड करते हैं और ये अपने आप को दो सेल में इवॉल्व कर लेते हैं, दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो आपका हुआ पेरेंट सेल, ये आपके डॉटर सेल में, जो डॉटर सेल हुए, अगर ये डिप्लॉयड हुआ तो ये भी डिप्लॉयड होंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी। तो आपको क्या यह नहीं लगता कि ये सिंपली सेल डिवाइड करके दो भाग में डिवाइड बट जा रही हैं? इनमें आपको कोई किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिला, या इसमें आप रिप्रोडक्शन देखने को मिला आपको? क्या आपको ऐसा लगा कि पेरेंट सेल डेड की? नहीं, पेरेंट सेल डेड नहीं की, पेरेंट सेल ने अपने आप को इवॉल्व करके नए सेल्स का दो नए सेल्स का फॉर्मेशन किया, अपने आप को इवॉल्व किया। इस प्रकार जितने भी यूनिसेलुलर जीव होते हैं वो डिवाइड कर अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन भी है। ये हम इसे सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, इसे हम सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। वो भी कैसा है, एसेक्सुअल। अभी हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। तो एक अपने प्रकार के मतलब इन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये कैसे हुए इमॉर्टल, आप इसको ध्यान रखने का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं, आपने अपने आसपास प्लांट देखे 100 साल, 150 साल, 200 साल से जीवित हैं। और इसके साथ हमने देखा जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म इसमें एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अपने आप को इवॉल्व करते हैं, मतलब इन्होंने अपने आप कुछ ऐसा चेंज किया
जितने भी जीव होते हैं इन्हों के कुछ ऐसे इनके प्रोसेसेस होती है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस कर कर इन्होंने क्या किया, अपने नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। ये कैसे थे, डॉटर थे। ये कैसे ऑर्गेनिज्म थे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया और ये डॉटर ऑर्गेनिज्म फिर से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे। ऑर्गेनिज्म मतलब सीधी साफ का किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर जीव की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने प्रजनन किया और नए जीव का फॉर्मेशन किया। तो ये आपको जो एक जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप कॉन्टिन्यूटी एक मेंटेन दिख रही नहीं, कॉन्टिन्यूस इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई है। ये आखिर किस प्रोसेस की वजह से, कैसे इनकी जनरेशन टू जनरेशन की जो स्पीसीज है कैसे बनी हुई है, इस प्रोसेस के लिए इन्हें गुजरना होगा रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो इनकी जनरेशन को मेंटेन करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो रिप्रोडक्शन। आखिर हम इस प्रोसेस के बारे में बता दिया, आपको एक प्रोसेस करना होगा, वो है क्या, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है, हमें इस टॉपिक के बारे में बात करना होगा, रिप्रोडक्शन। मैंने आपको भी बताया चैप्टर कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब पुनः उत्पन्न करने वाले जीव। ऐसे जीव, लिख लो आप, ऐसे जीव जो अपने जैसे जीव को जन्म दे सके, जो अपने जैसे जीव को जन्म सके, उन्हें रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा गया है। अब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रत्येक जीव को उससे गुजरना पड़ता है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कोई पेरेंट सेल है ना, मैंने माना ये कोई व्यक्ति था, इसको मैंने पेरेंट सेल माना। पेरेंट मतलब जनक। आप इसको देखो, आप दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल, केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें आप केवल हमारी मतलब को समझिएगा कि मैं रिप्रोडक्शन के अंदर आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो पेरेंट था, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, एक प्रोसेस से गुजरा। मैंने उस प्रोसेस का नाम आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन। इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। जब इसने रिप्रोडक्शन किया तो इसने अपने जैसे स्प्रिन को ऑफस्प्रिन, ये क्या हुआ, डॉटर, या आप बोल सकते हो सिंपली बोलो ऑफस्प्रिन। क्लोन भी कहते हैं। अब बात आती है क्लोन कब कहते हैं, जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो क्लोन वर्ड यूज करते हैं। अब ऑफस्प्रिन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। आपको करना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन हम इसे यूज कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही यूज करना चाहिए क्लोन को, ऑफस्प्रिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये जो बच्चा हुआ, जो ऑफस्प्रिन हुआ, ये क्या करे, जो ऑफस्प्रिन हुआ ये क्या करे, ये ऑफस्प्रिन हुआ, ये करे ग्रो करे और मैच्योर होने का, मैच्योर मतलब होना क्या है, मैच्योर मतलब आप सीधा इसका मतलब है कि वह प्रजनन कर सके। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन कर सके। मैच्योर मतलब ऐसा अवस्था होती है जिसमें प्रत्येक जीव के अंदर कैपेसिटी होती है कि वह रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अब ये इंडिविजुअल मैच्योर हो गया, अब ये फिर से रिप्रोडक्शन कर
रिप्रोडक्शन करके नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। वो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ये जो टोटल प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस है क्या? रिप्रोडक्शन। ये टोटल जो प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन, मतलब कोई जीव पेरेंट है, उसने किसी बेबी को जन्म दिया, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, तो उसने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ये फिर से ग्रो करे, मेच्योर हो, फिर से प्रोडक्शन करे। ये सारे प्रोसेस आपके रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब अगर हम मैं डिफिनीशन की बात करूं, तो डिफिनीशन हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन हम लिखेंगे, कोई भी जीव हो, एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखो, कोई भी जीव क्या करे? ग्रो करे, मतलब उसका पहले तो प्रोड्यूस हो, ठीक, उसका जन्म हुआ, तो क्या करे? पहले ग्रो करे, ग्रो करे, फिर मैच्योर हो, उसके बाद फिर से अगेन रिप्रोडक्शन करें, देन क्या करें? रिप्रोडक्शन करें, अपने जैसे या अपने से डिफरेंट बच्चे को प्रोड्यूस करें। उसके बाद इस क्या हुआ? ये ओल्ड एज में जाए, ओल्ड एज में बाद, ओल्ड एज में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ओल्ड एज में जाएगा, और इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो ग्रो करे, मेच्योर हो, रिप्रोडक्शन करे, अल्टीमेटली उसकी क्या हो? डेथ हो जाए, ठीक है। तो इस जो टोटल प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर का आता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन, तो देखो कोई भी जीव होगा, अगर वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो वो फेवरेबल कंडीशन ढूंढेगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा सुटेबल कंडीशन ढूंढेगा कि जहां वो आसानी से रिप्रोडक्शन कर सके। तो कोई भी जीव रिप्रोडक्शन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन ढूंढेगा? फेवरेबल कंडीशन मतलब जहां उसे फूड मिल सके, वाटर की सप्लाई हो सके, या उसके लिए जो उचित व्यवस्था हो वो हो सके। जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स ब्रीडिंग सीजन में देखेंगे कि ऐसी जगह वो रिप्रोडक्शन के लिए ऐसी जगह बच्चा प्रोड्यूस करे जहाँ उनके बच्चे सेफ रह सके। तो प्रत्येक जीव रिप्रोडक्शन करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन ढूंढेगा, मतलब ऐसा कंडीशन ढूंढेगा, ऐसा हैबिटेट ढूंढेगा कि जहाँ वो उस हैबिटेट में आसानी से रह सके। अब हमने रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है, और किसी चीज को बांटने के लिए बेस होना चाहिए। रिप्रोडक्शन को मैंने कितना भागों में बांटा? दो भागों में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बेस है, किसी भी चीज को बांटने के लिए बेस चाहिए, ठीक है, बेस मतलब आधार होना चाहिए भाई साहब। अब आप किसी चीज को डिवाइड करें किसी भागों में, कई भागों में, तो उसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया, कई आधार ढूंढ रखे होंगे जिसके लिए आपने डिवाइड किया। तो मैंने जो इसे एसेक्सुअल बोले को अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल की बात करें लैंगिक जनन में बांटा। तो ये बेस जो हमारा था वो क्या था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट मतलब इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक से अधिक, एक पेरेंट का इन्वॉल्व हुआ या एक से अधिक। तो यूनिक पेरेंट या बाई पेरेंट, मतलब बाई पेरेंट हो तो अपोजिट सेक्स का हो, अपोजिट सेक्स। व्हाट इज सेक्स? सेक्स मतलब लिंग, अपोजिट मतलब एक मेल होना चाहिए, दूसरा क्या हो? फीमेल हो, मादा हो
पहला क्या हो नर, ठीक है। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए अगर वो बाई पेरेंट हो। बाई पेरेंट हमेशा, ठीक है। तो यूनिपेरेंट या बाई पेरेंट इस बेसिस पर जो एसेक्सुअल होता है हमेशा उनमें कैसा होता है यूनिपेरेंट, और सेक्सुअल इसमें बाई पेरेंट, ठीक है। तो यूनिपेरेंट में हमेशा क्लोन बनते हैं। कैसा इसमें किसमें होता है एसेक्सुअल में, और इसमें कैसे बनते हैं क्लोन, मैंने आपको पहले बताया अभी कुछ समय पहले। और इसमें वो क्या है बाई पेरेंट के साथ पाया है बाईसेक्सुअल में, बाईसेक्सुअल पाया था। तो इसमें जो बनने वाले इंडिविजुअल होंगे वो सेम बिल्कुल डिक्टो नहीं होंगे ना। इसमें क्या होता है क्लोन सेम डिक्टो वही होंगे, जस्ट कॉपी। तो इसके आगे जो हम बात करने जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहला होगा आपका क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने बात किया लाइफ साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे इस नए वीडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में जाइएगा और उसे देख सकेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें, और आप मेरी वीडियोस को निरंतर देखते रहिए। इससे आप आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।